डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 में हिंदू धर्म छोड़ दिया था, लेकिन 21 साल बाद उन्होंने क्यों बौद्ध धर्म अपनाया? आखिर उन्हें यह फैसला करने में इतने साल कैसे लग गए? अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध क्यों बने थे? ये सवाल अक्सर आज भी चर्चाओं में रहता है। दरअसल अंबेडकर कई सालों तक इसके बारे में सोचते रहे। बौद्ध धर्म से वो बहुत पहले ही प्रभावित होने लगे थे, लेकिन फैसले तक पहुंचने में उन्हें लंबा समय यानी कई साल लग गए। फिर अपने लाखों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। हालांकि वो अपने भाषणों में इस बारे में बातें 20 साल पहले से ही करने लगे थे। कहानी की शुरुआत राजनेता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1935 के एक भाषण से होती है। ये भाषण इस कदर उकसाने वाला समझा गया कि पहली बार अंबेडकर को क्षेत्रीय नहीं बल्कि मुख्य धारा के नेता की हैसियत मिली। साथ ही कई नेता उनके विरोध में आ गए। देश की 20% से ज्यादा आबादी को भड़काने के आरोप डॉक्टर अंबेडकर पर लगातार लगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा, जो शोषित है उनके लिए धर्म को नियति का नहीं बल्कि चुनाव का विषय मानना चाहिए। ये बातें जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने इस बात से बहुत ऐतराज किया। गांधी ने कहा, धर्म न तो कोई मकान है और न ही कोई चोगा जिसे उतारा या बदला जा सकता है। यह किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज्यादा जुड़ा होता है। गांधी का विचार था कि समाज सुधार के रास्ते और सोच बदलने के रास्ते चुनना बेहतर था, बल्कि धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन अंबेडकर कट्टर जातिवादी हो चुके और पिछड़ों का हर तरह से शोषण कर रहे हिंदू धर्म से इस कदर आजिज आ चुके थे कि उनकी नजर में समानता के लिए धर्म बदलना ही सही रास्ता था। 1935 के भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू रहते हुए मैं मरूंगा नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई अन्य धर्म उस वक्त नहीं अपनाया था। अंबेडकर समझते थे कि यह सिर्फ उनके धर्मांतरण का नहीं बल्कि पूरे समाज की बात थी। इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के इतिहास को समझने और कई लेख लिखकर शोषित समाज को जागृत व आंदोलित करने का इरादा किया। साल 1940 में अपने अध्ययन के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने द अनटचेबल्स में लिखा कि भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ब्राह्मणों ने इसी कारण उनके साथ नफरत पाली। इस थ्योरी के बाद अंबेडकर ने 1944 में मद्रास में एक भाषण में कहा और साबित किया कि बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर का झुकाव और विश्वास बढ़ता रहा। आजादी के बाद संविधान सभा के प्रमुख बनने के बाद बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह अंबेडकर ने ही चुने थे। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने अनुयायियों को 22 शपथ दिलवाई, जिसका सार ये था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की पूजा नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी कस्में भी थी। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को असल में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक अंबेडकर के रास्ते पर लाखों लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बने थे। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु के बाद यह आंदोलन धीमा पड़ता गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 84 लाख बौद्ध हैं, जिनमें से करीब 60 लाख महाराष्ट्र में हैं और ये महाराष्ट्र की आबादी के 6% है, जबकि देश की आबादी में बौद्धों की आबादी 1% से भी कम है। दलितों के समाज सुधार के लिए गांधी के हरिजन आंदोलन पर कई दशकों से विराम लग चुका है, लेकिन अंबेडकर के नाम पर आज भी देश में कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं। जय भीम नारा भी अंबेडकर के नाम पर ही गूंजता है। लेकिन अब भी सवाल और विमर्श यही है कि हरिजन हो या बौद्ध, क्या देश में जातिवाद खत्म हुआ? क्या बौद्धों को हिंदू समाज समानता की नजर से देख सका? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो भारत के पटल पर आज भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। साथियों,
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने प्रियजनों को शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय भीम, नमो बुद्धाय।